JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, यूएई अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाने में जुटी। नेशनल डे के अवसर पर यूएई के सारे शहर रोशनी से नहाए। यूएई के नेशनल डे पर जोएल लुकास की सौगात, सोने के आभूषणों के लिए मेकिंग चार्ज पर 50% की विशेष छूट। शादियों के सीजन में गोल्ड ज्वेलरी की सबसे ज्यादा डिमांड सेकेंड टियर के शहरों में। सोने के दाम में गिरावट का खूब फायदा उठाया छोटे शहर के निवासियों ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में गिरावट पर लगा ब्रेक। $1771 प्रति औंस के लेवल तक पहुंचा सोना। और कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन मुंबई शेयर बाजार में हुई मुनाफा वसूली। 1% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। यूएई अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मना रही है। 2 दिसंबर को स्थापित यूएई अपने बिजनेस पॉलिसी को लेकर आज टॉप 10 देशों में शुमार है। 50वें नेशनल डे के अवसर पर यूएई के सारे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दुबई के पर्यटन स्थल बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब होटल और सनसेट मॉल को रोशनी से नहला दिया गया है। यूएई के नेशनल डे के अवसर पर जोएल लुकास ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। जोएल लुकास के एमडी जॉन पॉल लुकास के अनुसार यूएई के 50वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कंपनी 5 दिनों के लिए साल की सबसे बड़ी सेल की घोषणा की है। इस सेल्स ऑफर के दौरान ग्राहक सभी सोने के आभूषण के लिए मेकिंग चार्ज पर 50% की छूट और सिलेक्टेड हीरे के आभूषणों पर 50% की विशेष छूट प्राप्त कर सकते हैं। शादियों के इस सीजन में देश में गोल्ड ज्वेलरी की सबसे ज्यादा डिमांड सेकेंड टियर के शहरों में देखने को मिली है। एक वेबसाइट द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार देश के दूसरे दर्जे के शहरों में इस बार वेडिंग सीजन में गोल्ड की मांग में 50% की बढ़त देखी गई है, जबकि इससे पहले गोल्ड की ज्यादा मांग मेट्रो शहर में देखने को मिलती थी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सोने के दाम में करीब 3000 प्रति 10 ग्राम की गिरावट के कारण लोग शादियों में दिल खोलकर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। अंगोला की सरकारी स्वामित्व वाली हीरा खनन कंपनी एडियामा ने आने वाले 5 वर्षों के लिए 20 मिलियन कैरेट के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आने वाले कुछ दिनों में आईपीओ लाने की योजना बना रही है। कंपनी के सीईओ जोस मैनुअल गंगा जूनियर ने अंगोला इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि हम कंपनी के विस्तार की योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे कंपनी के उत्पादन को और बढ़ाया जा सके। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी मूवमेंट देखने को मिली। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $2 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1771 प्रति औंस के आसपास घूमता हुआ नजर आया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में थोड़ा और करेक्शन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 220 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,621 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया, जबकि शुद्ध चांदी 106 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 61,230 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को
मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने पावर, ऑयल, बैंकिंग, फार्मा, पेंट्स और ऑटो सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 764 अंकों की गिरावट के साथ 57,696 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 205 अंकों की गिरावट के साथ 17,196 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.